यशराज जी जुड़ रहे हैं मीटिंग में। नमस्कार, मीटिंग में जुड़ने के लिए। नमस्कार। हम कोलकाता से हैं। जी लाइव कोलकाता चल जोन रहा है, से। आपका लाइव यूट्यूब पे चल रहा है, थोड़ा समझते हुए लाइव कीजिएगा। जी आप लोग कुछ बोलिएगा, कुछ बोल दीजिए। मीटिंग में जुड़े हैं तो कुछ बोल दीजिए, है ना। जल्द, जैसे जल्द से जल्द मैं ये पूछना चाह रहा था कि जल्द ईआर से जोन का जल्द। लास्ट कटअप कितना जाएगा? देखिए ईयर जोन का कितना कटअप जा सकता है, जाएगा मत पूछिए, कितना जा सकता है आपका अनुमान पूछिए, है ना। क्योंकि कितना हाँ नहीं, जाएगा ये हम बोल के हाँ अप्रोक्स होगा। अप्रोक्स लास्ट ज्वाइनिंग के ना। नहीं, देखिए मेरा मेरा, वो कहने का मतलब था कि लास्ट ज्वाइनिंग कितना तक का हो सकता है? हाँ हमें लगता है कि ईयर जोन का लास्ट ज्वाइनिंग यही 65-66 तक का हो सकता है। ऐसे हम लोग आज हाँ। पीईटी के टॉपिक पे डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो थोड़ा उस पे भी आप डिस्कस कीजिएगा। जैसे ईयर का भी तो पीट सितंबर हम्म, बता दिया गया है, और हाँ। सितंबर अभी तक डेट नहीं बताया गया। यहाँ डेट बताया गया था, वो पीईटी डिले हो गया है मतलब। देखिए, नॉर्थ में अगर देखिएगा पीईटी के बारे में तो सब जगह डेट शेड्यूल चेंज हो जाएगा। बिकॉज क्या है ना कि अभी मानसून का आगमन है इधर साइड, जिसके हम्म कारण जो है ना सब लोग अपना चेंज कर सकते हैं। हम्म हाँ, मानसून के कारण अधिकतर जोन का पीईटी शेड्यूल प्रभावित हो सकता है ना। जी जी। अभी देखिए कहाँ का कहीं तो एक चेंज हुआ है ना, वो अभी आया था, ध्यान में नहीं है। कैंसिल कर यशराज करके जी वो अभी बोला है कि साइड। जी कहना चाह रहे बोलिए। हैं कि आपके आपके पीछे से लाइट आ रही है ज्यादा, तो जिधर लाइट है उधर, हाँ हाँ, इस ऐसा सही है, ये एंगल सही है। जी ये एंगल सही है, बोलिए आप बोलना चाह रहे थे। वही बोल रहे थे, एक जगह का कैंसिल हो गया ना पीटी। समझे, मोस्टली हमको लगता है कुछ जोन जो है ना, जो अभी डेट दिया है वो भी लगभग सितंबर में लेके जाएगा वो। जी सितंबर में सभी जोन का तो लगभग कंप्लीट हो जाएगा। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। तो अंत में जब पैनल निकालने की बारी आएगी तो उसमें 5-10 दिन का अंतर मिल सकता है, क्योंकि मैंने ये एनएफआर का, एनसीआर का और वेस्टर्न रेलवे का पैनल का, और 10 से 15 नोटिफिकेशन का जो पीईटी हुआ था ना, सबका मैंने स्टडी किया है। तो इस आधार पे मैं भी यही कह सकता हूँ कि सितंबर में तक खींच के ले जाएगा सबका। और वही जब पैनल हम्म निकाल अक्टूबर में, तो या सितंबर में ही, तो 5-10 दिन हम्म। का अंतर हो सकता। हाँ। सत्येंद्र कुमार जी का कमेंट आया है, पीईटी तो कैंसिल किया ना। तो जी हाँ, पीईटी कैंसिल किया है। अ, बेंगलुरु का कितना जाएगा, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। आपका या फिर पीईटी नेक्स्ट डेट के बारे में बात कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आया। और ये देखिए, अभी तो अब आरआरसी ले लिया है तो वो कभी भी पीटी करवा सकता है। वो उसके हैंडओवर में, आरआरबी के हैंडओवर में है तो नहीं, तो कभी हम्म भी करवाएगा वो। 6 महीना भी लगा सकता है, 2 महीना भी लगा सकता है, इसका कोई अति नहीं है। जी बिल्कुल। तो तो देखिए कब लेता है। जैसे कि ये जो नोटिस आज अगर निकला है, मान लिए कि से हाँ। ये जो आपको नोटिस निकला है, देखिए हम लोग डिस्कशन यहीं पे न कर रहे हैं कि पीईटी प्रभावित है तो क्या, कब तक प्रभावित रहेगा, है ना। तो मेनली रीजन तो मानसून ही है। अभी मानसून के कारण ही हम्म मेनली प्रभावित हो रहा है जो भी हो रहा है। और नहीं तो हम्म। इतना प्रभावित होने का कोई चीज ही नहीं बनता था। ये जो पीईटी नोटिस आज निकला है, जी जी। और और इससे पहले। कलकत्ता हुआ या अदर बोर्ड भी हुआ जो कि अभी तक नहीं दिया है डेट, ड्यू टू रीजन हम्म यही है, मानसून। हम्म और ऐसा कोई रीजन नहीं उनके पास है जो कि वो इतना लेट या डिले करे। जी चलिए। हम्म, और तो कोई हाँ जुड़ नहीं रहे हैं इसमें। हाँ, कोई जुड़ नहीं रहे हैं अभी। और कुछ सभी लोगों के पास पहुंच नहीं पाती है, कितने लोगों के पास ना, इसलिए भी नहीं जुड़ पाते हैं। हाँ 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 हाँ। भी आप लोग के पास मैंने नहीं, मेनली मुझे। शेयर किया लिंक, हाँ। तब आप जुड़ पाए, नहीं मेनली। तो यूट्यूब पे जी देखकर जी। हम जुड़ते हैं।
ज़रूर। हाँ, अगर मान लीजिए कि अगर यूट्यूब पर जुड़ना है तो वो टाइमिंग वगैरह दीजिए तो देखिए उसमें कुछ लोग एक्टिव रहेंगे। और दूसरी बात क्या है ना कि अभी एग्ज़ाम का टाइम भी है, सब लोग उसमें भी बिज़ी हैं, जी, तैयारी कर रहे जिस हैं। कारण से जो हाँ, हुँ। तो एक कमेंट अभी आया तक यहाँ पे हाँ, सत्येंद्र बोलिए? कुमार जी का, कैंसल करके ठीक किया सर, मेरा LPCV2 भी 28 को है और ग्रुप डी का हुबली में था 31 को और वाराणसी से कोई गाड़ी भी नहीं था। चलिए, आपके लिए बहुत अच्छा हुआ एक तरह से, आप पीईटी में शामिल होने वाले थे, आपका LPCVT2 भी उसी दिन था। तो मतलब ये 28 को 31 को 28 को है और आप जाते वहाँ 31 को शामिल होने, तो थोड़ा आपको दिक्कत होता। और ब्लॉक डेट कब निकलता कब नहीं निकलता ये तो कोई कहा नहीं जा सकता। तो इनके लिए तो हाँ, अच्छा हुआ। आप सत्येंद्र कुमार जी जुड़ना चाहते हैं मीटिंग में तो जुड़िए। आपको लिंक ऊपर में भेजा हूँ, पीईटी डिले मीटिंग ज्वाइन, उस पर लिंक पर क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं, बातें कर सकते हैं, डिस्कशन में आ सकते हैं। जैसे भाई यशराज भाई जुड़े हैं। जी यशराज जी, आप क्या बोल रहे थे? मेरा ये जो है हम देखते हैं यूट्यूब में और सबका भी, वो हम्म, एक्चुअल डाटा देते नहीं हैं। समझे क्या किस क्या जाएगा, क्या नहीं जाएगा, कभी वो दे करके फिर डाटा को एक्सचेंज कर देते हैं, कभी बोलते हैं 50 जाएगा, कभी बोलते हैं 60 प्लस चला जाएगा। तो हाँ इससे सैटिस्फैक्शन नहीं होता है, इससे क्या होता है ना कि आप किसी को मतलब ये है ना कि डिमोटिवेट कर रहे हैं। हाँ, तो देखिए, आप ये बात को समझ सकते हैं कि हाँ, सीट कम रहेगा और ज्यादा लोग हम्म। रहेंगे कैंडिडेट, तो कट ऑफ बेशक से हाई जाएगा। ठीक है। कटअप तो हाई जाएगा, लेकिन इसमें आपको तो फिर उसके अकॉर्डिंग तो सवाल ही नहीं होता है कि फर्स्ट डीबी होने के बाद सेकंड डीबी में भी कोई आएगा या थर्ड डीबी आएगा। फर्स्ट डीबी में ही आपको उतना लड़का मिल जाएगा। जी जी जी, फर्स्ट डीबी में मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, यदि आप सीसीए की बात कर रहे हैं, यहाँ तो पीटी अभी ओपन किया है। यदि आप एज ए सीसीए कैंडिडेट हैं या ओपन का कैंडिडेट है? सीसीए कैंडिडेट है। जी जी, मैं आपको जानता हूँ। तो ये आपका कट ऑफ कोलकाता में हाई जाने का रीजन ये भी हो सकता है, किसी भी जोन में यदि हाई जाएगा तब ये रीजन हो सकता है कि पीटी हम्म। आपका है नहीं। ठीक है। आपका डायरेक्ट हम्म। हम्म। डीबी के लिए बोला जा रहा है, जैसे क्रिकेट होता है हम्म। तो फाइनल, हम्म। क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और हम्म। फिर होता है फाइनल। तो हम जो सीसीए हम्म। कैंडिडेट है वो डायरेक्ट सेमीफाइनल में जाते हैं। ठीक ना। उनको पहले कोई हम्म। क्वार्टर हम्म। फाइनल का झंझट है नहीं। और ओपन हम्म। कैंडिडेट क्वार्टर फाइनल क्रॉस करते हैं, पास करते हैं, तब वो जाते हैं ये हम्म। पीटी क्रॉस पास करते हैं। उसमें दो चीज होता है, एक रनिंग और एक वेट कैरिंग। वो दोनों पास करते हैं तब जाके वो अगले स्टेज सेमीफाइनल पहुंच पाते हैं, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, मेडिकल में। और जो सीसीए कैंडिडेट है, एक सर्विसमैन कैंडिडेट है, वो डायरेक्ट वो सेमीफाइनल में जाते हैं। ठीक है। तो ओपन का कट ऑफ और सीसीए कट ऑफ दोनों बिल्कुल अलग अलग है। ओके। तो वो उसमें हम्म। यदि 0.5 मार्क का डिफरेंस रखेंगे तो उसमें 1000 बच्चे आ सकते हैं ओपन में। लेकिन सीसीए में 0.5 का डिफरेंस हम्म। रखेंगे किसी भी जोन में तो 1000 बच्चे नहीं घुसेंगे। ये समझ रहे हैं? हम्म। यानी कि यदि आपका 70 कट ऑफ जाता है फर्स्ट डीबी, तो सेकेंड डीबी 69 नहीं जाएगा। समझ रहे हैं? वो 65 तक आ सकता हम्म। है। ये समझ रहे हैं? 65 63 तक आ सकता है, क्योंकि सीसीए में जो डेंसिटी होता है ना, वही जो हम्म। कोई भी चीज डेंसिटी पे ही ना देखा जाता है कि कितना महत्व है जी जी। तो वो बात है। मतलब फर्स्ट डीबी में हम्म। यदि किसी कारण से, जैसे किसी और कारण से वो कुछ एक चीज और जानकारी लेना था कि अभी अजमेर डिवीजन में जो है ओबीसी हम्म, का रिजल्ट ही नहीं दिया है, वो क्या हम्म। है? देखिए, वो टॉप टू बॉटम के कारण ऐसा है। टॉप टू बॉटम वहाँ के एनडब्ल्यूआर अजमेर एसोसिएशन है, उन्होंने भी इस पे आवाज उठा दिया है। ठीक है। हाँ। उन, हाँ। उन्होंने भी अपना आवाज उठा दिया है, कहते हुए कि आप बताइए कि एक सर्विसमैन का हम्म। ओबीसी का कितना सीट है। समझ रहे हैं? और हम्म। ये पीसीए को कितना सीट मिला है। ओके।
तो वो टॉप टू बॉटम है, क्योंकि वहाँ 217 ओबीसी सीट है। तो यदि 100 कैंडिडेट सीसीए से और 100 कैंडिडेट एक सर्विसमैन के ओबीसी के सिलेक्ट हो जाते हैं, और पीडब्ल्यूडी के 205 सीटें हैं, तो कुछ बैकलॉग सीटें भी हैं, तो वहां से 17 को कैंडिडेट हो जाते हैं सिलेक्ट, तो 217 सीट तो ओबीसी का ऐसे ही फुल हो गया। जैसे हॉरिजॉन्टल कोटा है इन लोग का, लेकिन वो फिलअप होगा वर्टिकल में ही, ठीक है, वर्टिकल में ही फिलअप होगा। इसी के बच्चे ज्यादा रहेंगे तो ओबीसी में घुस जाएंगे। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज 20% तो है नहीं, कैटेगरी वाइज 20% रहता 217 का 20% ही मिलता सीसीए को, एक सर्विसमैन को 20% और 4 पीडब्ल्यूडी को, ठीक है, यानी कि 56% बचा रहता। तो 17 का 56% 100 सीटें होंगी, वो बचा रहता, लेकिन वैसा नहीं है। और हॉरिजॉन्टल सीट, यदि हॉरिजॉन्टल आदमी है तो उसको भरना जरूरी है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल सीट वहां यदि आप किसी को दिए हैं तो हॉरिजॉन्टल सीट भरना जरूरी है, चाहे पासिंग मार्क, मतलब कितना भी नंबर लाया हो, पासिंग मार्क्स उसका होना चाहिए, ठीक है। और यदि उसमें नंबर उतना मायने नहीं रखता। और हाँ, ये भी है, उसका उल्टा ये भी है कि यदि पर्याप्त कैंडिडेट ना हो पाए हॉरिजॉन्टल वाले, तो ओपन से भरा जाएगा उस सीट को, जैसा बहुत सारे जोन में 2019 वाले 22 में हुआ था, समझे। तो यही बात है। और कमेंट, एक दो कमेंट आ रहे हैं लगता है, अभी देखिए 1 सेकेंड, एक कमेंट देख लेते हैं। अहमदाबाद जोन सीसीए स्टूडेंट यूआर कैटेगरी 68.65 होगा सर। देखिए आपका चांस तो है, लेकिन अभी वेट कर लीजिए, है ना, जो ऑफिशियल अपडेट का वेट कर लीजिए। बोलिए यशराज जी। अभी हम जो पीटी का जो डेट दिया है प्रयागराज, ये भी देखिएगा डेट को एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि अपने इधर बिहार साइड में, नॉर्थ साइड में जो है मानसून आगमन हो गया है, जिसके कारण जो है ना ये प्रॉब्लम होगा उनको पीटी करवाने में। तो मे भी वो भी जो है ना डेट को एक्सटेंड कर सकते हैं। मे भी हो सकता है। क्योंकि रेलवे ऑन रूट तो कराएगा नहीं, वो जब भी कराएगा अपने ग्राउंड में ही करवाएगा। अपने ग्राउंड में ही जिस कराएगा। कारण से और ऐसा कोई इतिहास है नहीं कि रोड पे कराए, ऐसा कोई हिस्ट्री तो है नहीं रोड पे कराए। खैर, चेन्नई का हमने देखा, जो अब चेन्नई का जो नोटिस था उसमें वो स्टेट गवर्नमेंट का पुलिस का जो ग्राउंड है उसमें वो करवा रहे हैं, ऐसा न्यूज़ में देखा। और एक और जोन था साउथ का, उसमें भी स्टेट ग्राउंड में ही देखा। देखिए पूछ रहे हैं फर्स्ट डीबी में होगा क्या, तो ये फर्स्ट डीबी में देखिए हम लोग नहीं कह सकते कि फर्स्ट डीबी में होगा कि नहीं, आपका नंबर सेफ है इसलिए चांस है। लेकिन चलिए, आप जो जुड़े हैं आप भी अपना पक्ष रखिए, मीटिंग में अपनी बात रखिए, वीआई नाम से जुड़े हैं जो। पीईटी डिले पे आपका क्या कहना है गेस्ट, न्यू गेस्ट जी? लेफ्ट हो गए। हाँ, हर कोई मीटिंग में, लाइव मीटिंग में बात कर नहीं पाते है ना, कितने लोग शाई होते हैं। देखिए एक कमेंट आया है, आपको दिख रहा है ना, कमेंट दिखता है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, दिखता है आपको? जी 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 तो अहमदाबाद 72.64 है ये, क्या 72,64 कॉमा, ओपन का बता रहा है ना। तो ओपन और सीसीए का कट ऑफ में यही अंतर है कि उसमें डेंसिटी कम है। जैसे अभी कट ऑफ डाउन करके जो रिप्लेसमेंट पैनल निकल रहा है 2019 वाला, तो उसमें देखते हैं कि थोड़ा सा ही डाउन होता है, 0.5 मार्क्स डाउन होता है, या उससे 20 या 50 लोग ले लिया जाता है। लेकिन सीसीए में यही 5 नंबर डाउन हो जाएगा, 3 नंबर डाउन हो जाएगा, तब जाके जितना 40-50 लोग को लिया जाए, समझ रहे हैं। मेरा मानना है कि यदि आप ईस्टर्न रेलवे से, तो पहली डीबी में आपका 50 सीट है, इसे नहीं फुल हो पाएगा। 366 सीट है, 50 सीट वैकेंट ही जाएगी, उसके लिए सेकेंड डीबी निकालना पड़ेगा। आपका मार्क्स कितना है ईस्टर्न रेलवे में?
मेरा मार्क्स 57 है, दोनों मिला करके एनएससी प्लस सीबीटी मिला के 57 है। नॉर्मलाइज नहीं हो पाया था क्या? नॉर्मलाइज मात्र 3 नंबर नॉर्मलाइज हुआ था, और मेरा एनएससी में नंबर कम है, इसके कारण से इतना ही पूछ सका। ये एनएससी में यदि आपका नंबर रहता 90 प्लस तो कितना होता? तो मेरा अप्रोक्स जो है ना 64 या 65 के लगभग चला जाता। अच्छा। एक्चुअली हम लोग जो 2019 का जो वैकेंसी था, तो उसका एग्जाम तो 2024 में लिया गया ना। उस समय हम लोग के पास डॉक्यूमेंट था, लेकिन हम लोग को जो है ना वो ऑर्डर नहीं दिया गया था कि आप इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। उसमें कुछ कैटेगरी था डेट इशू का, तो हम लोग उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, जबकि सर्टिफिकेट हम लोग के पास था। लेकिन वो जैसे अभी सुन रहे हो कि 2019 वाले को वो ज्वाइन नहीं करवाया गया, सॉरी 109 बैच वाले को, तो सेम कंडीशन हम लोग का ही था। मैं 111 बैच का था, ठीक है। इसके कारण है, तो फिर उस समय भी नंबर हम मेरा काफी अच्छा था। उस समय अगर हम लोग को देता तो हम लोग भी ज्वाइन कर लेते। इस कारण से हम लोग अभी पड़े हुए हैं। ये सिस्टम की गड़बड़ी है, ठीक है। और सिस्टम में की गड़बड़ी है, वो कट ऑफ डेट मान लेते हैं तो वो चेंज नहीं करते, ठीक है। एक कट ऑफ डेट मान लेते हैं ना, उसको चेंज नहीं करते, ताकि उस कट ऑफ डेट को चेंज करने से बहुत लोग प्रभावित होते हैं। जैसे यूआर के कैंडिडेट प्रभावित होते हैं, जैसे अभी ओबीसी के ज्यादा सीट लेने के कारण ओपन के कैंडिडेट प्रभावित होंगे, उसी तरह हाँ हाँ हम लोग को कट ऑफ डेट के सीसीए यदि है तो कट ऑफ डेट के बाद वाले को लेके उनको जो यूआर को सीट में जा रहा है कुछ सीटें, वो नहीं जा पाएगी। एक करने का नहीं चाहते हो रेलवे कि ऐसा हो, ठीक है। हाँ, कट ऑफ डेट में और इस बार तो रूल को घुस डाल देंगे, रूल रूल फॉलो होते हैं, है ना। देखिए और एक इस बार कमेंट। तो क्या है ना कि इस बार तो जो है ना कि अपेयरिंग स्टूडेंट को चांस दिया गया था, लेकिन अब पिछले बार जो है ना अपेयरिंग स्टूडेंट को चांस नहीं दिया गया, और उस समय हम लोग अपेयरिंग स्टूडेंट थे, ठीक है। उस समय चांस नहीं, मतलब क्या है ना कि हम लोग जो अथी मॉडिफिकेशन लिंक खुला था उस समय सर्टिफिकेट हम लोग के हाथ में है, लेकिन फिर भी हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ऐसा ऐसा हालत जी था। जी जी। तो जो अभी 15 जो केस हो गया था तेलंगाना में, तो उन लोग भी वो प्रभावित ही है। 2019 के केस से प्रभावित वो लोग थे, समझ रहे हैं। हाँ वो हाँ तीन हाँ सौ हाँ 896 लोग का डीवी आया था, तो उसमें से 396 लोग का रिजेक्ट हो हाँ गया था उसी के कारण, ठीक है। हाँ हाँ। तो इसी कारण वो वन देखिए सेकेंड थोड़ा। प्रभावित हुए। हाँ, हाँ, बोलिए बोलिए, मैं थोड़ा चैट पिन कर प्रभावित देता हुए। हूँ। अच्छा अच्छा। बोलिए। वो जो प्रभावित हुए थे उससे जो है ना प्रॉब्लम यही है कि वो केस किए तो बेटर किए, उसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन वो केस थोड़ा पहले करते ना तो और अच्छा होता। वो क्या है ना रिजल्ट के टाइम में इशू करके अब मतलब क्यों नहीं बोलता है कोई कि हाँ वो 15 लोगों के कारण हम लोग डिस्टर्ब हुए। रेलवे तो सिर्फ अपना ही गुण गाता है, समझे। हम्म, प्रॉब्लम रेलवे में है, और जिम्मेदारी जो है ना स्टूडेंट पर थोपता है कि इसके कारण ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आज 2 महीना डिले करने की कोई जरूरत नहीं था उसको, पीटे 2 दिन में 3 दिन में पीटी खत्म कर रहा है। हाँ, जिस समय आप जो अधिकतर सब दे रहा था उस समय आप कर देते, आप तो 10 दिन में पीटी का डेट निकाल सकते थे जी। ना। उस समय कोई एग्जाम है ना कुछ है, आप दे करके अपना पीटी क्लियर कर देते। आपको तो बच्चे की जरूरत है ना, जल्दी से जल्दी इसको क्लियर कर देते वैकेंसी को, अगले को भी अच्छा लगता, साफ सुथरा लगता। जी। तो आप इसका ज्वाइनिंग अभी प्रोसेस। एक हाँ अभी एक कमेंट आ रहा है, उसको एक कमेंट आ रहा है, उस पे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। VH कह रहे हैं विजुअली विजुअली हैंडीकैप से दिव्यांग हैं, 72.64 नंबर है, अहमदाबाद होगा कि नहीं। इस पे आपका आपका क्या थिंकिंग है, आप बताइए थोड़ा। VH कैंडिडेट का 110% रखिए, इनका ज्वाइनिंग वहां पर रखा हुआ है। हम्म
बशर्ते आपके सीटें वहाँ पे होनी चाहिए, है ना? क्योंकि बहुत सारे मैं देखता हूँ, चाहे ओपन कैंडिडेट हो चाहे कोई भी कैंडिडेट हो पीडब्ल्यूडी, तो उसमें बताया जाता है ना क्या आपका ये कैटेगरी में फिट पाया गया है, लेकिन ये सीटें अवेलेबल नहीं है, ऐसा बोल दिया जाता है। तो देखिए पिछली बहुत सारे सीटें आज ही डाउनलोड करके देखा था, बहुत सारे सीटें थी 2019 की वैकेंसी में, लेकिन उतने कैंडिडेट नहीं थे। एक बार और मौका मिल जाता तो अच्छा रहता इस बार, लेकिन नहीं दे पाए वो लोग, तो क्या कर सकते हैं हम लोग। हाँ सही बात देखिए है। और 85 सीट है उनका तो यही मोट VH का 85 सीट है, इनका 72 मार्क्स है। 110% इनका रखा हुआ है। जी जी। जी बोलिए आगे बात वो जो और करिए। मैं बता रहा हूँ कि जैसे कि पिछली बार जो है मतलब कैटेगरी रखा था 30 और 40 का क्वालिफाई मार्क्स, इस साल भी वही है, सेम है। आपका जो है ना ईआर की बात कर रहा हूँ कि इतना हाई कट ऑफ लेके जाने का पॉसिबल ही नहीं होता है। हम बहुत सारे अति में देख रहे हैं, एनालिसिस भी करते हैं, खुद में एनालिसिस करते हैं, तो इतना हाई कट ऑफ 60 मतलब 60 62 या 65 पॉसिबल कैसे हो सकता है बताइए ना। मतलब पिछली पिछली बार से हाई कट ऑफ ज्यादा कैसे हो सकता है, ये कहना चाह रहे हैं? जी जी। मतलब क्या है ना, पिछले बार 30 40 का कैटेगरी का था, इस साल भी है 30 40 का, ठीक है। और आप डायरेक्ट जा करके 60 का सीसीए की बात कर रहा हूँ, अच्छा जी ठीक बोलिए। है। और इस बार डायरेक्ट आप 60 पर लेके जाइएगा, हाँ, कटअप को, तो पॉसिबल है ऐसा कुछ? देखिए पॉसिबल तो नहीं है और नहीं होना चाहिए, लेकिन आप हम्म। सीट नंबर ऑफ सीट भी तो देखिएगा, नंबर ऑफ पर्सन भी कंपटीशन में है, वो भी तो देखिएगा। और रेलवे कई बार डिक्लेयर भी नहीं किया है कि भैया मेरे पास इतना सीसीए है, वो तो एक फेक टाइप का उठा करके दे दिया कि हाँ 1,31,000 सीसीए है, ठीक है। हम्म जबकि एनएसडीसी आपके जो है ना वो बता रहे हैं 2018 से 2025 तक 38,000 के अप्रोक्स। हम्म हाँ, उसमें भी आपका 2 एग्जाम कवर हो गया है। मेरे अनुसार तो हम्म हम जो एनालिसिस कर रहे हैं उसमें तो हम्म मे बी हमको लगता है कि 18 से 20 हजार के लगभग सीसीए होंगे। हम्म। आपका इसमें क्या कहना है? बिल्कुल आपका सही कहना है। सीसीए 20,000 ही होंगे, लेकिन कंपटीशन है, ये कंपटीशन है, ओके। आप कंपटीशन हम्म। में जितना बच्चे होंगे उस हिसाब से कट ऑफ का निर्धारण होगा। हाँ हाँ, वो तो बात सही है, कंपटीशन है। हम्म मैं अभी प्राइवेट कंपटीशन से है। जमालपुर में भी काम कर रहा हूँ, हम्म जमालपुर में भी काम कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे कुछ साथी भी जी। हैं अप्रेंटिस, अप्रेंटिस की बात हम्म कर रहा हूँ। और हम्म जमालपुर की हम बात बता रहे हैं, हम प्राइवेट से काम कर रहे हैं, वहां पर हम देखते हम्म हैं कि किसी का जो है हम्म। ना 50+ गया ही नहीं है। ऐसा है अलग अलग बोर्ड में। क्या पिछली बार का? यहाँ पर इस बार सीबीटी 50+ नहीं गया है? अच्छा। सीबीटी नहीं, तो जो दोनों मिला के बात कर रहे हैं, तो लोग बी के दोनों स्टूडेंट मिला होंगे, के बात कर रहे हैं। स्टूडेंट होंगे और पुराने एवरेज स्टूडेंट होंगे। स्टूडेंट, हाँ, पुराने नहीं है, उनको जो है ना एनईसी में किसी को 29 है, समझे, 28 है, हम्म समझे। तो हम्म मतलब एसएससी जो नंबर देता तो उसके अकॉर्डिंग वाले स्टूडेंट है। हम्म हम्म। जो जो अभी हम जुड़े जहाँ पर हैं मीटिंग में, जो अभी जो जुड़े हैं वो आपको चैट में मीटिंग का लिंक है, उस पे आप जुड़ के मीटिंग में शामिल हो सकते हैं, लाइव डिस्कशन कर सकते हैं। जी बोलिए। ये सब आंकड़ा है, कुछ हम भी एनालिसिस अपने आसपास से करते हैं, तो हम बोलते हैं वही, हम सोचते हैं कि इतना हाई कटअप कैसे जा सकता है, ठीक है। लेकिन कुछ कैटेगरी में भी तो जाएंगे। आपने लोकल लेवल पे किया है ना एनालिसिस?
हाँ हाँ आपने, लेकिन ये वैकेंसी तो सेंट्रलाइज है। सेंट्रलाइज है, सही बात है। और अभी एक रेल साथी का जो वो हुआ था, अ, हम्म मतलब चैट वाला नहीं हुआ था, रेल साथी जो हम्म अपना फॉर्म निकाला था, उसमें हम्म अपना रैंक देख सकते हैं। तो हम्म, ईआर में तो आप भी जुड़े हुए हैं, तो ईआर से हमने देखा था कि ये लगभग 500 समथिंग स्टूडेंट है। हाँ उसमें उसमें कुछ फेक भी होंगे, आई डोंट नो, पता नहीं हमको, और कुछ जेन्युइन स्टूडेंट भी होंगे। हम्म उसमें जो है ना करीब 380 स्टूडेंट बढ़े, तो उसमें क्या है कि दो तरह के स्टूडेंट नहीं फॉर्म को फिल किए होंगे। एक तो जिसका हम्म ज्यादा नंबर होगा, हम्म, एक जिसका कम नंबर होगा। हाँ ज्यादा नंबर भी होगा तो मान लिए कि कुछ स्टूडेंट किए हैं, और कम नंबर वाले स्टूडेंट को कोई मतलब ही नहीं है। हम्म तो अभी जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक कंक्लूजन सामने नहीं आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। हाँ, वो जो फाइनल होगा, जो भी अपडेट आएगा वो फाइनल अपडेट होगा। हम्म, चलिए और ठीक है, फिर मिलते और हैं। किसी एक जून का भी पीईटी होने के बाद फर्स्ट डिवी का अपडेट आ जाए ना, तो हम्म। अंदाजा लग जाएगा। जी जी जी। जी, चलिए चलिए, आप ठीक है। मीटिंग में आप मीटिंग से लेफ्ट होना चाह रहे हैं तो लेफ्ट हो सकते हैं। और कोई जुड़ना चाहते हैं डिस्कशन में तो जुड़ जाइए।